जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर नए सबूत सामने आए हैं। राहुल गांधी भारतीय नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है, या उन्होंने अपनी नागरिकता को लेकर कभी कोई झूठ बोला है, इसे लेकर नए सबूत सामने आए हैं। इसे फिर से चुनौती दी गई है। कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में फिर से पुनर्विचार याचिका उन्होंने दायर की है और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर वो नए सबूत दिखाने वाले हैं। और ये सबूत जहां से आए हैं वो नाम आपको बड़े जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वहां अक्सर जाते रहते हैं और उनकी ये यात्राएं जो होती हैं वो बड़ी ही गुपचुप यात्राएं भी होती हैं। लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान, इन तीनों जगहों से एस विघ्नेश शिशिर कुछ वीडियोस लाए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लाए हैं जो कि राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी देते हैं और इनको अब वो कोर्ट में पेश करने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका है और जैसे ही लिस्ट होगा, कोर्ट इसकी परमिशन देगा, याचिका को स्वीकार करेगा, तो फिर ये सबूत कोर्ट में जाएंगे। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर तो कई सालों से ये मामला चल रहा है, कोर्ट में है, भारत सरकार से जवाब भी मांगा गया है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर ने जैसा कि बताया है कि इस बार ब्रिटेन से भी दस्तावेज आ चुके हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से जवाब मांगा था, सवाल पूछे थे राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, जिसका जवाब ब्रिटेन की सरकार दे चुकी है। भारतीय दूतावास को वो जवाब दिया जा चुका है और ये जानकारी एस विघ्नेश शिशिर के पास है कि भारत को वो जवाब मिल चुका है। अब वो क्या जवाब है, क्या बताया है ब्रिटेन ने, राहुल गांधी की क्या नागरिकता रही है, क्या वो ब्रिटेन के भी नागरिक रहे हैं, ये सारी जानकारी दी है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी सांसद है, एलओपी है, कोई आम आदमी नहीं है और उनकी नागरिकता कटघरे में रही है। कई सालों से इस पर विवाद है। इस पूरे मामले को समझिए कि जो याचिका दायर करने वाले हैं उनका आरोप क्या है, उनका दावा क्या है। एस विघ्नेश शिशिर हो या फिर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी हो, उन्होंने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया था और भारत सरकार से जवाब भी मांगा गया था। इस मामले को समझिए। देखिए, एक कंपनी है बैकअप्स लिमिटेड, ये कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड रही और इस कंपनी के डायरेक्टर रहे राहुल गांधी। जो इसके दस्तावेज है वो ये दिखाते हैं कि बैकअप्स लिमिटेड जो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, इसके डायरेक्टर में जो मेजर डायरेक्टर थे, यानी जिनके पास ज्यादा शेयर थे, वो राहुल गांधी थे। इसके अलावा एक और थे उर्लिक मैकनाइट, वो भी ब्रिटेन के ही नागरिक हैं। अब इस कंपनी की एक रिटर्न सामने आई है, आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स की। साल 2006 में ये रिटर्न फाइल की गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है। साल 2006 में इस रिटर्न में लिखा हुआ है और ये दस्तावेज ऑफिशियल है जो कि ब्रिटेन की सरकार को जमा किया गया है। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। अब राहुल गांधी अगर 2006 में ब्रिटेन के नागरिक थे तो साल 2004 में तो उन्होंने भारत में सांसदी का चुनाव लड़ा है अमेठी से। तो उन्होंने कैसे चुनाव लड़ लिया, क्योंकि भारत में भारत का नागरिक ही सिर्फ चुनाव लड़ सकता है और भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। राहुल गांधी जब 2004 में भारत वापस आए तो उनके पास कौन सी नागरिकता थी, इस पर सवाल है। क्या वो ब्रिटिश नागरिक थे, तो उन्होंने चुनाव कैसे लड़ा? और अगर वो भारतीय नागरिक थे तो 2006 में वो फिर से ब्रिटिश नागरिक कैसे बन गए, क्योंकि 2006 में तो वो सांसद थे, 2004 में वो चुनाव जीते थे अमेठी से। तो ये सवाल तो बहुत बड़ा है, इसका जवाब तो देना ही चाहिए और इसी के सब जवाब की खोज हो रही है। राहुल गांधी की जो 2004 में उन्होंने एफिडेविट दायर किया था, जब उन्होंने अमेठी के लिए चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया। अब एफिडेविट में देखिए अपनी नागरिकता बतानी होती है, उसका सबूत देना होता है, लेकिन कोई एफिडेविट उसमें कोई सबूत नहीं है, सिर्फ लिखा है भारतीय नागरिक है। राहुल गांधी अगर ब्रिटिश नागरिक थे और फिर वो 2004 में भारतीय नागरिक बने तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए भारतीय नागरिकता का, जैसा कि सबको मिलता है। अक्षय कुमार भी ये सर्टिफिकेट दिखा चुके हैं, तो वो सर्टिफिकेट वहां एफिडेविट के साथ लगना चाहिए था। अब वो उस वक्त कोई एफिडेविट के साथ सर्टिफिकेट है नहीं और उस वक्त क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी युवराज थे और सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। तो अब युवराज से कौन कागज मांग सकता था, वो तो समय ही ऐसा था। ये तो सेलिब्रिटी बने थे, आए थे ब्रिटेन से सीधे बैग उठा के कि भारत में प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब यहाँ तो इनके साथ ऐसी स्थितियां हुई कि ये तो अभी तक जो है संघर्ष ही कर रहे हैं। लेकिन उस दौर में तो
ये सुपर पीएम और सुपर पीएम हुआ करते थे, अध्यादेश फाड़ दिया करते थे, तो इनसे कौन कागज मांगता? तो उस वक्त कोई कागज नहीं है। इसी पर ही सवाल है और इसे लेकर याचिका लगी दिल्ली हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एक दो बार याचिकाएं खारिज भी हुई शुरुआती दौर में, तब उतने पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन बाद में जब सबूत और मजबूत हुए तब याचिका स्वीकार हुई और उसमें देखा गया, कोर्ट ने भी देखा कि हाँ इस तरह की रिटर्न फाइल है, तो कोर्ट ने फिर भारत सरकार से जवाब मांगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है ये इस साल लगभग हुई है। ये जो बीता हुआ 6 महीना है इसमें सरकार से जवाब मांगा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। सरकार ने समय मांगा कि हमें इसको लेकर थोड़ा समय चाहिए, इसके लिए 1 महीना समय दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि इसके बाद भी हमें और समय लगेगा क्योंकि हमने ब्रिटेन से जवाब मांगे, दस्तावेज मांगे हैं। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमें ब्रिटेन से मिलेंगी। अब सरकार के हाथ में तो ये था नहीं कि ब्रिटेन कब जवाब देगा, इसीलिए कोर्ट में कहा गया, जब अप्रैल मई में सुनवाई हुई तो भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि ब्रिटेन से दस्तावेज मांगे गए हैं, जब वो आएंगे तो हम अपना जवाब दायर करेंगे, इसके लिए हम समय सीमा नहीं बता सकते। अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एस विघ्नेश शिशिर को कि अभी इस केस को चलाते रखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको यहाँ पर रोका जाए और जब भारत सरकार के पास जवाब आ जाएगा तब आप दोबारा उन जवाबों को लेकर अपनी याचिका डाल सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। तो फिलहाल ये खारिज नहीं हुआ है, लेकिन इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है क्योंकि चलाते रहने से कोई फायदा नहीं है, सरकार एक समय सीमा नहीं बता पा रही है। और ये भी सरकार को आदेश दिया गया कि अगर आपको ब्रिटेन से दस्तावेज मिलते हैं तो उसकी सूचना दी जाए एस विघ्नेश शिशिर को। अब देखिए हुआ क्या है। अब एस विघ्नेश शिशिर का कहना है कि ब्रिटेन से दस्तावेज भारत सरकार को मिल चुके हैं और ये जानकारी एस विघ्नेश शिशिर को दी गई है कि हमको दस्तावेज, कि भारत सरकार को दस्तावेज दिए जा चुके हैं। ये जानकारी उन्हें ब्रिटेन से मिली है कि भारत सरकार के पास अब हमारे पास सवाल नहीं है, हम जवाब दे चुके हैं। तो यानी कि अब सरकार के पास जवाब आ चुका है तो सरकार कोर्ट में भी जवाब दायर कर सकती है। तो फिर से कोर्ट में जाने का एक विकल्प खुल गया। साथ ही वो अपनी तरफ से भी कुछ दस्तावेज और वीडियो लाए हैं जो कि कहां से जुड़े हैं, लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान। अब देखिए ये तीनों जगह क्यों इंपॉर्टेंट है। लंदन में तो राहुल गांधी का आना जाना रहता ही है, वो अपनी पढ़ाई उनकी लंदन में हुई है, राहुल गांधी की कॉलेज उन्होंने वहीं पढ़ा हुआ है और यहाँ आने से पहले ये भी बताया जाता है कंपनी में काम करते थे और बहुत संभव है कि वो बैकअप्स लिमिटेड है जिसमें वो काम क्या करते थे उसके डायरेक्टर थे और उसका ज्यादा शेयर उन्हीं के पास था। और इसकी एक ब्रांच भारत में भी खोली गई थी जिसमें प्रियंका गांधी भी थी, लेकिन बाद में 2009 में बैकअप्स लिमिटेड जो है वो खत्म कर दी गई, डिसॉल्व हो गई वो कंपनी। तो ब्रिटेन से तो, लंदन से तो इनका पुराना नाता रहा है और ये कहा जाता है कि इन्होंने वहां की नागरिकता ली थी। दूसरा, वियतनाम में देखिए राहुल गांधी ने कितने चक्कर लगाए हैं और ये तब चक्कर लगे हैं जब नागरिकता वाला मामला बहुत ही गंभीर स्थिति में था। राहुल गांधी वियतनाम गए हैं जो इस पिछले साल और इस साल में अगर हम देखें तो जब पीएम मनमोहन सिंह का उनका निधन हुआ था दिसंबर के समय में, तब वो वियतनाम गए थे। कहा जा रहा था वो नए साल मनाने गए हैं और करीब 10-12 दिन वो वहां रहकर आए हैं। राहुल गांधी जनवरी के शुरुआती दौर में वो वहीं थे, कम से कम 10 तारीख तक वो वियतनाम में थे। वियतनाम गए, उसके बाद 1 महीने का गैप होता है, फिर वो दोबारा वियतनाम चले जाते हैं। वो फरवरी में दोबारा वियतनाम गए और फिर वहां से लौटते हैं तो फिर वो मार्च में दोबारा वियतनाम चले जाते हैं। यानी कि लगभग हर महीने वियतनाम जा रहे हैं। अब तक 3 से 4 बार राहुल गांधी वियतनाम जा चुके हैं। मार्च में होली के दौरान, जब भारत में सब लोग होली मना रहे थे, खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदुओं के लिए बड़ी बड़ी बातें उनको बड़ा याद दिलाते हैं, डरो मत, भागो मत, भगवान शिव की अभय मुद्रा, लेकिन ये इनको होली मनाना जरूरी नहीं लगता है। ये वियतनाम गए हुए थे। तो ये सोचने वाली बात है कि आप वियतनाम के इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं, कि वियतनाम में ऐसा क्या है, क्या वहां पर आपकी नागरिकता से जुड़े, आपके दूसरे कुछ कामों से जुड़े हुए कोई सबूत है जिनको निपटाने के लिए जाना जरूरी है, कि आखिर क्यों जाते हैं आप वियतनाम बार बार। जो है प्राइवेट ट्रिप है, पर्सनल ट्रिप है, एलओपी है, आप भारत के सांसद है, आपकी नागरिकता खतरे में बनी हुई है, 1000 तरह के केस आप पर चल रहे हैं और आप इतनी पर्सनल ट्रिप करने जाते हैं। आपका तो कोई, आपके पर्सनल ट्रिप की भी कम से कम जानकारी हो, एलओपी आप है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो ऐसे में सवाल उठता है। और इसी के अलावा राहुल गांधी उज्बेकिस्तान भी गए हैं। राहुल गांधी नवंबर 2023 में उज्बेकिस्तान गए थे, तब उनका ये दौरा बहुत चर्चा में आया था क्योंकि उसी दौरान यूएसएड की अधिकारी समंता पावर वो भी वहां पर थी।
उज्बेकिस्तान का दौरा बहुत हैरानी करने वाला था कि राहुल गांधी को क्या जरूरत थी उस वक्त। ना कोई पर्सनल ट्रिप आप बता रहे हैं, ना कोई आप प्राइवेट ट्रिप वहां पर कह रहे हैं कि पर्सनल ट्रिप, ना तो कोई पब्लिक ट्रिप ऐसी है कि आप वहां पर कोई भाषण देने जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो अचानक से उज्बेकिस्तान जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब इन दौरों का कोई कनेक्शन राहुल गांधी की नागरिकता से भी मिलता हुआ दिख रहा है, खास तौर से वियतनाम के दौरे ये बार बार लगाते हैं, और लंदन तो जाते ही, अभी यूरोप गए थे। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है? अब ये जो सबूत हैं जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे, क्योंकि अभी ये कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं तो ये सामने भी नहीं आए हैं, ये विघ्नेश शिशिर के पास ही है, वो पहले कोर्ट में दिखाएंगे। और उनको, जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार के पास ब्रिटेन से जवाब आ जाता है तो आप फिर से याचिका डाल सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब उन्होंने अपना वही विकल्प अपनाया है जो उनको यूके से पता चला, ब्रिटेन से, और जो उनके पास नए साक्ष्य है उसको लेकर वो गए हैं कोर्ट में। और कोर्ट में जैसे उनकी याचिका अगर सुनी जाती है तो फिर सरकार से पूछा जाएगा कि क्या आपको ब्रिटेन से दस्तावेज मिले हैं और आप अब राहुल गांधी की नागरिकता पर स्टेटस बताएं। भारत सरकार बताएगी कि यूके से क्या मिला और सरकार के पास क्या दस्तावेज है, और वो क्या कहते हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक कब से है, क्या उन्होंने कभी नागरिकता छोड़ी, क्या दोबारा अपनाई, और ब्रिटेन में क्या वो नागरिक थे, नहीं थे, तो ये बैकअप्स लिमिटेड का जो रिटर्न है वो क्या कहता है, वो क्या सही कहता है, क्या गलत कहता है, क्या ब्रिटेन की सरकार को झूठ बोला गया है। ये सारी जानकारी अब धीरे धीरे कोर्ट में सामने आएगी और राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी। और इसमें एक बात देखिए ध्यान देने वाली है कि कांग्रेस ने एक शब्द इस पर नहीं बोला है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए हैं, सरकार से जवाब मांगा गया है, ब्रिटेन में जवाब मांगा गया है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ रही है बोलने के लिए कि नहीं, राहुल गांधी भारत के नागरिक है और हम ये दावे से कहते हैं, हमारे पास इसके सबूत हैं। ये नहीं कहने आ रही है। वो बैकअप्स लिमिटेड का क्या कागज है उस पर कोई सफाई नहीं दे रही है, यानी कि शांत रहकर मामला टलते जाने का इंतजार कर रही है। जितना टल जाए उतना अच्छा, जब कोर्ट बुलाएगा तब जवाब देंगे। अब कोर्ट तब बुलाएगा जब भारत सरकार स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी, पर अब ये चीजें बहुत करीब है अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। और देखिए इस मामले में सीबीआई तो जांच कर ही रही है, सीबीआई का करप्शन ब्रांच, उसको दी गई है जांच, लेकिन ईसी, इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्पीकर, रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर, सबको इसमें शामिल किया गया है विघ्नेश शिशिर की तरफ से। यानी कि पहले नागरिकता की बात होगी, फिर वहां जो तय होता है उसके आधार पर राहुल गांधी की सांसदी भी जांची जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।